ओ सॉरी, माफ करना, वो मैं समझा सुरैया, उसको भी ऐसे ही डराया करता था मैं। आप जाए यहाँ से। क्या हुआ शक्ति? मैंने कहा ना जाए यहाँ से। सीरियसली मैं वाकई समझा कि भाई बैठिए ना। हाँ, वक्त के गुजरने का पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। अच्छा, कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा, अपना थोड़ा बहुत सामान रख लेना। ठीक है, मैं अम्मी और यूनिस से पूछ के आपको बता दूंगी। कोई जरूरत नहीं किसी से पूछने की, मैंने कह दिया ना, बस काफी है, कोई इनकार नहीं करेगा। अच्छा चलें, ठीक है। और ये चची जान और यूनुस कहाँ हैं? अम्मी जी तो पड़ोस में गई थी, आती ही होंगी, और यूनुस अभी ऑफिस से आए नहीं। अच्छा सुरैया, एक बात बताओ, यूसुफ का रवैया कैसा है शबनम के साथ? भाईजान, आपसे किसने कहा? क्यों, मेरी दो आंखें नहीं है, मुझे नजर नहीं आता, मेरा जहन नहीं है क्या? पता नहीं भाई, कुछ समझ नहीं आता। ऐसा लगता है कि यूसुफ भाई ने अभी तक शबनम को कबूल नहीं किया। और शबनम ने? औरत बेचारी क्या है, मर्द मुस्कुराकर मीठी बात कर ले तो सब कुछ भूल जाती है। Oh, hello, Mrs. अफनान। कैसी हैं आप? It's a pleasant surprise to see you here. लेकिन मेरे लिए काफी अनप्लेजेंट है। Obviously, ऐसी औरत हमेशा बुरी लगती है जिसके आपके शौहर के साथ ताल्लुकात हैं। Just shut up. You shut up. और कुछ भी कहने से पहले ये सोच लेना कि मेरे मुंह में भी ज़बान है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है, अरे मेरा तो हक बनता है कि तुम्हारे शौहर को बीच चौराहे में खड़ा करके बुरा भला कहूं। मम्मा मम्मा आप आ गई, मेरे टॉयज कहाँ हैं? बेटा आपके टॉयज गाड़ी में रखे हैं। खालदा जी, इसके टॉयज निकालो गाड़ी से। आओ बेटा, लेकर आते हैं। आ गई तुम? भाई मेरा चाय पीने का मूड हो रहा था, तुम्हारा ही वेट कर रहा था। चलो चाय पिए। लेकिन मेरा मूड नहीं है। कैसी मेरी बेटी को तरसा तरसा के सिसका सिसका के मिलवाने लाता है। अपनी बहन का दर्द कैसा कलेजे में उठाए। रमना का ख्याल आता है, वरना मैं तो दरवाजे से खाली हाथ वापस कर दूं। क्या करूं? अरे बिटिया, जरा हंसती मुस्कुराती चहकती हुई नजर आओ। क्या रोनी सूरत बना के बैठी रहती हो हैं? और तुम्हें देख के तो गुस्सा आने लगता है। ऐसी रोती सूरतों के साथ मियाँ के दिल पे राज थोड़ी किया जा सकता है। अरे चाहे बुढ़ापा ही क्यों ना आ जाए, शौहरों को बीवियां बनी सवरी ही अच्छी लगती हैं। मैं क्या करूंगी फुप्पो कहीं राज करके, मैं ऐसी ही ठीक हूँ। अरे बीबी, अभी उम्र पड़ी है, लक पता जाएगा। रूठे हुए मियाँ के साथ तो बीवी दुनिया में ही जहन्नम की सैर कर लेती है। किस्मत में जहन्नुम लिखी है तो जहन्नुम ही सही। बावली न बनो, अभी जुम्मा 4 दिन नहीं हुए तुम्हारी शादी को, और तुम चलियो हमें अकल सिखाने। अरे औरतें तो बन संवर के पराये मर्दों को रिझा लेती है, तुमसे अपना मियाँ काबू नहीं हो रहा।
उनके दिल में पहले से कोई और बसता है फुप्पो, और मुझे जबरदस्ती की जगह लेने का कोई शौक नहीं। कौन समझाए? यस सर। मुझे नहीं लगता कि आज आप वो रिपोर्ट तैयार कर सकेंगी। आपकी स्पीड बहुत स्लो है। एनीवेज, रिपोर्ट मुझे आज ही चाहिए। आप अपने घर इन्फॉर्म कर दें कि आज थोड़ा आप लेट हो जाएंगे। नहीं सर, मैं लेट नहीं हो सकती। मिस नीलम, ये ऑफिस है और ऑफिस के कुछ नॉर्म्स होते हैं, बहस नहीं होती। ये आप ही की जिम्मेदारी है, आप ही का काम है, आप ही ने कंप्लीट करना है इसे। जी सर, लेकिन मेरी वैन मिस हो जाएगी। मिस नीलम, क्या आपके घर एक ही वैन जाती है? नहीं सर, दरअसल मेरी वालिदा वो बहुत परेशान हो जाती हैं। ठीक है, आप उन्हें फ़ोन कर दें, मैं आपको खुद ड्रॉप कर दूंगा। नहीं सर, आप जहमत ना करें, मैं चली जाऊंगी। मिस नीलम, जहमत की कोई बात नहीं है इसमें, मुझे खुशी होगी। आप जाएं प्लीज़, रिपोर्ट कंप्लीट करें। बहुत ही शैतान हो तुम। मेरे सीधे साधे भोले भाले भाई को बिल्कुल ही पागल बना लिया। हाँ, और अगर मैं आपके बारे में यही कहूँ तो? अगर ऐसा कहोगी तो क्या इंसाफ करोगी सुरैया? भाभी, मैं जानती हूँ फयाज भाई का मिजाज थोड़ा सख्त है, लेकिन वो दिल के बुरे नहीं हैं। मेरी तो आज तक शायद उनके दिल तक रसाई हो ही नहीं पाई। ऐसी बात नहीं है भाभी, फयाज भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं जानती हूँ। हाँ भाई, क्या बातें हो रही हैं? वो कुछ नहीं। फयाज भाई, यूनुस का फोन आया था, वो कल मुझे लेने आ रहे हैं। इतनी जल्दी क्या उसे? अच्छा, मूड खराब करने की नहीं हो रही, जो यूनुस साहब की मर्जी। वैसा भी अब हमारा तुम पर हक बनता ही क्या है। रमना जी, एक अच्छी सी दावत का इंतजाम करो। यूसुफ, शबनम और चची जान को भी बुला लो। भाई, जब से इनकी शादी हुई है हमने इनकी दावत नहीं की, इसी बहाने ये काम भी हो जाएगा। ठीक है, जैसा आप कहें। और तुम खुश तो हो ना अपने घर? बहुत खुश भाईजान। वकार बहुत अच्छा इंसान था, हर किसी के दिल में उसके लिए बहुत इज्जत थी। जी सर, मेरे भाई वाकई बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, दूसरों का ख्याल रखने वाले, मोहब्बत करने वाले इंसान थे। यू नो समथिंग, आपकी पर्सनैलिटी में वकार की बहुत झलक आती है। मिस नीलम, जहाँ आपकी शादी हो रही थी वहाँ आपकी दूसरी बहन की शादी हो गई है ना? जी सर। सॉरी, पर्सनल सा सवाल है, आपका अपना डिसीजन था? जी। आई सल्यूट यू, आप वाकई ही वकार की बहन हैं। आपके फियांसे को इस बात पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था? सर, यहाँ से राइट। थैंक यू। वैसे बाय द वे, मुझे आपके घर का एड्रेस आता है। अस्सलाम वालेकुम। किसके साथ आई हो? अम्मी, वो अब्बासी साहब ड्रॉप करके गए। अब्बासी कौन है? मेरी कंपनी के एमडी। रिक्शा टैक्सी ख़त्म हो गई थी क्या? देर हो गई थी तो टैक्सी लेके भी आ सकती थी। अम्मी जी, वो अब्बासी साहब इसरार कर रहे थे, इसलिए मैं। कोई भी इसरार करेगा तुम चल पड़ोगी साथ हैं?
यूं तन्हा मर्द के साथ सफर करने का मतलब जानती हो तुम? मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे, खाक डालेंगे मेरे सर पे। अम्मी जी, रिक्शा और टैक्सी में भी तो साथ एक अजनबी मर्द ही होता है। बात तो किसी भी बात पर बन सकती है। बहस मत करो और आइंदा ख्याल रखना। अरे बीबी, अभी उम्र पड़ी है, लक पता जाएगा। रूठे हुए मियाँ के साथ तो बीवी दुनिया में ही जहन्नम की सैर कर लेती है। अरे औरतें तो बन संवर के पराये मर्दों को रिझा लेती हैं, तुमसे अपना मियाँ काबू नहीं हो रहा। यूसुफ, यूसुफ, तुम यहाँ बैठे हुए हो? अरे जल्दी तैयार हो, दावत पे नहीं चलना क्या? आप लोग चले जाएं, मेरा मूड नहीं है। तुम बावले हो गए हो क्या? शादी तुम्हारी हुई है, दावतें हम खाते फिरें। चलो जल्दी शाबाश उठो। मैं क्या करूंगा वहां जाके? बोर होता रहूंगा। तो होते रहो, कोई कुछ नहीं कहेगा। बेटा, जिसका दिल बहन भाई माँ और बीवी में न लगे ना, उसके दिल का कुछ हो नहीं सकता। समझाओ अपने दिल को। शबनम, भाई जल्दी से यूसुफ के कपड़े निकाल के दो। तैयार हो जल्दी। सुनिए, आपके कपड़े प्रेस कर दिए मैंने। ये रख दो, भी पहनता हूँ। सुनो, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम इस वक्त इन कपड़ों में बिल्कुल क्या? बिल्कुल नीलम लग रही हो। यूसुफ, आगे गाड़ी रोक ले। क्यों? अम्मी वो सुरैया के लिए गजरे लेनी। अच्छा यूसुफ जी, बेटा शब्बो के लिए भी गजरे ले लो। ये क्या बात हुई भाई, सुरैया महकती रहे और हमारी शब्बो यूं ही रहे? रहने दे, कोई जरूरत नहीं इन फजूलियात की। शादी के बाद सबसे ज्यादा मैंने आपकी बिरयानी मिस की है। अच्छा जी, पहले यहाँ पे रहते हुए तो मुझे कभी नहीं कहा आपने ये। अब तो आपसे दो दो रिश्ते हैं ना। शब्बो, तुम ये अकेली क्यों बैठी हुई हो? सबके साथ बैठो। नहीं, बस ऐसे ही। एक बात कहूँ, अगर तुम माइंड नहीं करो तो। जी कहिए। ये कलर तुम पर बहुत सूट कर रहा है। लगता है बना ही तुम्हारे लिए। शुक्रिया। बहुत जच रही हो तुम इसमें। गजब ढा रही हो तुम इसमें। हाय काश 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 रमना से पहले तुम मुझे मिली होती। जी चलो भाई। अरे शबनम, आके खाना खा लो। और फयाज, ऊपर से यूसुफ को बुला लेंगे, कब से बैठा टीवी देख रहा है। अभी बुलाता हूँ, जा बेटा। अच्छा खाना खाएंगे, आजे आजे शौक मेरे ख्वाबों का दिया, मेरे ख्वाबों का दिया, मेरे ख्वाबों का